Assalamualaikum my dear students. My name is Mubarra Irfan and I am from class 9 from Shehroz Grammar High School. Today I am standing in front of all you to present my today's chemistry lecture that is laws related to gases. आज हम पढ़ेंगे कि कौन से जो laws हैं वो गैस के रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल ने दिया है, जो कि आयरलैंड का रहने वाला है, जो कि एक नेचुरल फिलोसफर है, केमिस्ट है एंड इन्वेंटर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये लॉ है क्या है। इस लॉ के अंदर हमने रिलेशनशिप पढ़ा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट हमने ये तो देख लिया कि जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है उसका बीच रिलेशनशिप है, लेकिन हमने अभी बॉयल्स लॉ में हमने ये नहीं पढ़ा कि कौन सा रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि इसका रिलेशनशिप कौन सा है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन 1/प्रेशर, मतलब कि जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। जैसा हम एग्जांपल लेते हैं, एक बलून है, बलून के ऊपर अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो जो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर कम लगाएंगे, प्रेशर कम और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी वजह से इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमने जो प्रोपोर्शनल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हमने इक्वल के साइन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब कि हमने के अप्लाई किया, V इक्वल टू K/P। V वॉल्यूम है, K ये कांस्टेंट और P प्रेशर। फिर हमने देखा कि जो V और P है वो K के इक्वल है, मतलब कि V P K के इक्वल है, मतलब कि ये कांस्टेंट है। आगे हमने पढ़ा कि जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम और प्रेशर का, उसके अंदर जो प्रेशर है टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि P1 और V1, P1 प्रेशर इनिशियल प्रेशर एंड V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू K, मतलब के इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दोनों ही इक्वल है, K कांस्टेंट है ये दोनों, और P2 V2 मतलब के फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है। मतलब कि ये इसका भी K और इसका भी K जो कांस्टेंट थे वो सेम थे, इस वजह से हमने वेरिएबल को भी इक्वल रख दिया कि दोनों जैसी भी कंडीशंस होंगी तो जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी P1 इक्वल टू P2 V2। नेक्स्ट हमने इस एक्सपेरिमेंट को हमने वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटेशन वेरिफिकेशन के थ्रू, जिसके अंदर हमने 4 सिलेंडर्स लिए हैं, जिसके अंदर जो गैस का मैस है वो फिक्स्ड है, मतलब कि जितनी गैस इसके अंदर है इतनी गैस इसके अंदर है। हमने जो प्रेशर है यहाँ पे ये है मूवेबल पिस्टन, हर सिलेंडर के अंदर एक ही साइज की मूवेबल पिस्टन है। हम जब प्रेशर जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 280 m था तो यहाँ पे 1 dm³ था। जैसे फिर यहाँ पे 2, 4, 6, 8 सीक्वेंस टू इंक्रीज होता रहा, तो वैसे जो उसका प्रेशर इंक्रीज होता रहा तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता रहा, मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। फिर हमने देखा कि जो हम देखेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो 2 ही आएगा इन सब के आंसर में, मतलब कि आगे कांस्टेंट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो बॉयल्स लॉ है वो करेक्ट है, वो वेरीफाइड है।